10 सूत्र लगातार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाता रहा है। हम लगातार आपको कर्मचारियों से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दे वक्त वक्त पर आपके लिए लेकर के आए हैं, चाहे वो मुद्दा कर्मचारियों के प्रमोशन का हो, ट्रांसफ़र का हो, या फिर जो अभी ताज़ा मामला चल रहा है कर्मचारियों के जो बच्चे हैं, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो जो नियम बदलने वाला है 25 साल पुराना नियम, वो मामला क्या है, वो भी हमने आपको कई बार बताया है अपनी कई खबरों में। लेकिन आज जो हम ये खबर लेकर के आए हैं आपके लिए, ये खबर मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, लगभग 7-8 लाख कर्मचारी, उनसे जुड़ी हुई बेहद ज़रूरी खबर है। क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश में 25 साल पुराना 2 बच्चों वाला नियम है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो सरकारी कर्मचारी अपात्र हो जाते हैं, उनकी नौकरी जा सकती है, वो निलंबित हो सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसमें एक अलग ही तरह का ट्विस्ट आ गया है, एक अलग ही पेंच फंस गया है। क्या है वो पेंच बताएंगे आपको इस खबर में, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल 2001 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ये कानून लेकर के आए थे कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के 2 ही बच्चे हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो उनकी नौकरी जा सकती है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से मध्य प्रदेश में ये खबरें चली कि जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो 2 बच्चों वाला नियम बदलने वाली है और अगर किसी कर्मचारी के 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो भी वो नौकरी कर सकते हैं, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन अब इसमें होने क्या वाला है आपको ये बताते हैं। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में सेवा भर्ती नियम नए सिरे से बनाए जा रहे हैं। अफसरों की मीटिंग के बाद में एक अलग ही तरह का जो पेंच फंसा, उसमें हुआ ये कि 26 मई को एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव है अनुराग जैन इस मीटिंग में मौजूद थे और इस मीटिंग में कई और सीनियर अधिकारी जो मध्य प्रदेश में हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और जब चर्चा चली तो चर्चा का विषय मैं आपको बता दूं, चर्चा का विषय था सीधी भर्ती और प्रमोशन के लिए नए सिरे से सेवा भर्ती नियम बनाना और 2 बच्चों की शर्त पर विचार करना। ये उस मीटिंग का मुद्दा था। अब इस मीटिंग में जब ये जैसे मीटिंग आगे बढ़ी तो अफसरों ने ये जो नियम है 2 बच्चों वाला नियम, इस नियम को हटाने का विरोध कर दिया। अब विरोध क्यों किया ये जानिए। अफसरों ने कहा कि ये नियम जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। अगर इस नियम को हटाया जाता है तो जनसंख्या नियंत्रण की जो मंशा थी सरकार की, वो बदल सकती है, वो खराब हो सकती है। और इतना ही नहीं, अफसरों ने ये भी कहा है कि आरएसएस की जो सोच है, उस सोच के तहत जो नतीजे मिलने चाहिए वो नतीजे नहीं मिल पाएंगे अगर ये नियम हटा भी लिया गया तो। मीटिंग के दौरान जो तर्क रखा गया वो तर्क ये था कि बदलाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की इच्छा के मुताबिक किया जा रहा है। इस पर जवाब आया कि नियम सभी वर्गों पर एक साथ लागू होगा। इसमें हिंदू आबादी की जनसंख्या तो भले ही सीमित हो जाएगी, नियंत्रित रह सकती है, लेकिन जो दूसरे वर्ग हैं हो सकता है कि उनकी जनसंख्या उस हिसाब से नियंत्रित ना हो, उनकी जनसंख्या बढ़े ना कि कम हो अगर ये नियम हटाया जाता है तो। कर्मचारियों ने अधिकारियों ने कहा कि क्योंकि अभी कर्मचारी प्रमोशन और नौकरी के लिए इस नियम से बंधे होते हैं, इसलिए उन्हें डर होता है कि अगर उनके बच्चे 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा बच्चे अगर उनके हो जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, उनकी नौकरी जा सकती है, उन्हें प्रमोशन ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर नियम हटाया गया तो नियम हटाने के बाद जो आरएसएस चाहता है शायद उसकी सोच के मुताबिक उसे नतीजे ना मिल पाएँ, ये कहा गया उस मीटिंग में। अब आगे हुआ ये कि फिर एक सहमति ये बनी कि लंबी बहस के बाद ये बात तय कर ली गई अधिकारियों ने आपस में कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर छोड़ते हैं। सीएम जो फैसला लेंगे वो आगे देखा जाएगा। और कहा गया है कि सीएम क्योंकि कोई एक तरफा फैसला नहीं लेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अफसर नए भर्ती नियमों का एक प्रारूप तैयार करेंगे। ये प्रारूप आम जनता के बीच जाएगा, आम जनता से उनकी राय ली जाएगी, उनका जनादेश मांगा जाएगा और इसके बाद फिर जो होगा वो आगे की खबरों में हम आपको बताएंगे। इसके बाद सीएम ही तय करेंगे कि इसे हटाना है, इस नियम को, 2 बच्चों वाले नियम को, या फिर रखना है। अब जरा ये नियम जो मैंने आपको शुरू में बताया कि 2001 में आया था, इसका जो इतिहास है वो आपको इतिहास बता देता हूँ मैं कि ये नियम 26 जनवरी 2001 को लागू हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस नियम को लेकर के आए थे और 25 सालों में इस नियम को लेकर क्या क्या हुआ जरा एक नज़र में ये देख लीजिए। पिछले 25 सालों में इस नियम का काफ़ी व्यापक असर रहा। हज़ारों लोगों की नौकरियाँ गई हैं इस 2 बच्चों वाले नियम के चलते। 30,000 से ज़्यादा तो खाली शिक्षक हैं जो इस नियम के चलते नौकरी से वंचित रह गए। 2 ट्रेनी न्यायाधीशों को सेवा से हटाया गया क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा बच्चे थे। 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नौकरी भी गई है और कई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और पदोन्नति रोकी गई। कुछ ने तो तीसरे बच्चे की जानकारी ही छिपा ली क्योंकि वो डरते थे कि अगर ये जानकारी सामने आ गई तो उनकी नौकरी जा सकती है।
और कई ऐसे मामले भी सामने आए कि जब किसी कर्मचारी के 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, तो उसमें से कर्मचारी ने किसी बच्ची की खुद ही हत्या कर दी। ऐसे ऐसे मामले भी सामने आए। क्यों? कि ताकि उसकी सिर्फ नौकरी बची रहे। इस नियम का इतना डर है मध्य प्रदेश के अंदर जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके बीच में। अब पूरा मामला अगर इस खबर को अगर हम कंक्लूड करें तो मामला कुछ ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट भी 2 बच्चों वाले जो नियम है, इस नियम को सही ठहरा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस नियम से जनसंख्या नियंत्रण के लिए काफ़ी मदद मिलती है। ये नियम बिल्कुल तर्कसंगत है। कोर्ट की मान्यता के बावजूद सरकार इसे बदल सकती है। राज्य सरकार को अधिकार है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 2 बच्चों की शर्त जनसंख्या नियंत्रण का एक तर्कसंगत उपाय है और ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा अब दूसरे राज्यों में क्या कुछ ऐसे नियम हैं, ये आपको बता दें तो मध्य प्रदेश अकेला राज्य नहीं है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश में भी ऐसे ही नियम चलते हैं, वहाँ भी ऐसे ही नियम लागू हैं। इसके अलावा नियम पंचायत चुनाव में भी लागू है। कुछ सरकारी सेवाओं में हर राज्य में इसका अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरह से इस नियम को लागू किया गया है। अब अगर मध्य प्रदेश नियम हटाता है तो जाहिर तौर पर जो दूसरे राज्य हैं वहाँ भी इस तरह के नियम को हटाने की मांग हो सकती है और वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि उस राज्य में किसकी आबादी कितनी है। ये फिर देखना पड़ेगा कि फिर आखिर वहाँ पर किस वर्ग की आबादी कितनी स्पीड से बढ़ेगी अगर ये नियम हटाया गया तो कुल मिलाकर के अब ये फैसला सीएम पर छोड़ा गया है। सीएम जो फैसला लेंगे, जनादेश के बाद जो जनादेश आएगा उसके बाद सीएम का फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस नियम के हटने ना हटने की बात एक तरफ है, लेकिन इस नियम के बने रहने से ये तो तय है कि कम से कम कर्मचारियों और अधिकारियों के अंदर फिलहाल डर तो ज़रूर होता है इस बात को लेकर के कि अगर 3 बच्चे हो जाएंगे, उससे ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उनकी नौकरी जा सकती है। और अगर ये नियम हटाया गया तो इस नियम के हटाने के बाद में फ़ायदा किस वर्ग को कितना होगा और नुकसान किस वर्ग को कितना होगा, ये तो फिर इस नियम के हटने के बाद तब मालूम चलेगा, जब फिर उस नियम के हटने के बाद जो अगली जनगणना होगी उसके जब आंकड़े सामने आएंगे तब फिर आपको इस नियम की पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत सामने आएगी, सब पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल तब तक देखते हैं आगे क्या होता है, ये नियम हटता है या नहीं हटता। जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम तो हैं ही आपके लिए उस खबर को लेकर के आने के लिए। तो तब तक बने रहिए 10 सूत्र के साथ। 10 सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपना कमेंट करके बताइए, अपने कमेंट में बताइए कि आप इस नियम को लेकर क्या सोचते हैं, ये नियम हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे और कैमरे के पीछे हैं बिलाल, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।